अथ देव्यः कवचम। राधे राधे मित्रों, हम आज देवी कवच पढ़ेंगे जो कि हम यहाँ तक विराम दिए थे। अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। न ते खाम जायते किंचिद शुभम रण संकटे, नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां ते काम वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासुना, इंद्री गजा समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। माहेश्वरी वृक्षारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना, लक्ष्मी पद्यमाशिना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण विभूषिता। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमुन्निताः, नानाभरण सुभाड्या नान्या रत्नोपि शोभिता। इस प्रकार से इसमें बताया गया है कौन सी माता किसके आरूढ़ होती हैं, ये बताया गया है। इसमें बताया गया है देवी सर्व शक्ति संपन्न युक्त हैं, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। नाना भरण सौभाग्य रत्नोपशोभिता, यानी जो देवियां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। इत्येता मात्रा सर्वयोग समन्विता, ये सभी माताएं सर्वयोग शक्तियों से संपन्न हैं। फिर दिया हुआ दृश्यन्ते रथमारूढ़ देव्या क्रोध समाकुला, शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम चा मूषलायुधम, खेटकम तोमरम चयो परशुम पाशमेव चा, कुंतायुधम त्रिशूलम च शारंगमायुधमोत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च, धारयन्तु नित्यं देवानां हिताय च। नमस्तुते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहिमां देवी दुष्पक्षे शत्रूणां भयवर्धनी, प्रज्ञां रक्षतु मयमेन्द्री अग्नियम अग्निदेवता। दक्षिणेवतु वाराही नृत्यां खड्गधारिणी, दिच्यां वारुणी रक्षित वाव्यां मृगवाहिनी। इस प्रकार से हम हिंदी में समझेंगे, संस्कृत में था ये, अब हम हिंदी में समझेंगे। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह देवियां ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले
महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से उदीच्यां पात कौमारी येषा नान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मांडी में रक्षेत दास्त वैष्णवी तथा। इस प्रकार संस्कृत में फिर दिया हुआ है, आपको हिंदी में समझना है और हिंदी में ही करें, क्योंकि संस्कृत में अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर संस्कृत आपको स्पष्ट नहीं आती है तो नहीं करें, हिंदी में करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर है। माला धरी ललाटे चा भ्रू रक्षित सस्नी। अब इसको हिंदी में समझेंगे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिणम भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धरी रक्षा करें और ससुनी देवी मेरी बाहों का रक्षा करें, बाहों का संरक्षण करें। भौहें के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। देखिए, माता रानी पूरे शरीर की रक्षा करती हैं व्यक्ति की। जो कोई यह पाठ करता है, माता रानी उसके शरीर की रक्षा करती हैं। उसका शरीर हमेशा निरोगी रहता है, कोई भी बड़ा रोग उस पर नहीं कर सकता। जो भी दुर्गा जी का ये पाठ करता है, देवी का उस पढ़ता है, तो कोई भी बड़ा रोग उस पर हावी नहीं हो सकता है। और वह जो व्यक्ति इसका पाठ करता है निमित्त, वो कभी हमेशा निरोगी ही रहता है। और जो हमेशा नृत्य करते रहते हैं वो बहुत ही संपत्तिशाली हो जाते हैं। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। इस प्रकार से यह माता रानी जो भी निमित्त इसका पाठ करता है उसके सभी अंगों की रक्षा करती है। माता सभी अंगों की अलग अलग माता रूप में रक्षा करती हैं। वह व्यक्ति कहीं भी हार नहीं सकता है, कहीं भी शत्रुओं में घिर जाए, किसी भी आपत्ति में फंस जाए, किसी बत्ती में हो, तब भी माता रानी को याद करे। और यह जो करने वाला है निमित्त, माता रानी हमेशा उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह माता रानी हर अंग की रक्षा करती हैं।